सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी, और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल रहे हैं, गरे तो उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं। मैं तो बड़ो मलूक हूं, यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। नेक नेक से चरण है ठाकुर जी, और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं, और मन ही मन रिझावत, खुद ही कभी हंसन लग जाएं, कभी जोर से उछल करके और खुश हो जाएं ठाकुर जी की ये लीला है रही है। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुलावे, और नंद बाबा के हाँ लाला, सो जैसे ही नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी। यशोदा मैया की लाला, अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरी मैं कहाल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगा। और जैसे ही जमुना जी दिखने लगे सोई बाबा के पांव पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना, जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दो बाबा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं स्वाप ही लाया हूँ, जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहावे, और फिर मन में सोचे, बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी, और एक बार गिरो निकल आया हो तो मैं बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं, अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूँ, बाबा मैं डूब रहा हूँ, बचाइयो मैं बचाइयो। नंद बाबा एक पांव ला ले, हाथ दे हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुए घेर दें, बाबा पूरे गिरे जाए। अरे लाला ये कहा करे तू। सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाए और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहां बात है। ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाए और यशोदा मैया ते जाके कहें, मैया तेरी सौं खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके के, यशोदा तेने कहा खायो जब जी गर्भ में हो, जी इतना झूठ बोला है, इतना उद्यमी है छोरा, या कि मैं कहा बताऊं। मैया सुन ले कैसी बहू चाहिए। बोले बता। मैया छोटी सी लियो। इतना बड़ा तू बहू कितनी बड़ी लाऊं, इतनी बड़ी लिया कि मेरे जेब में धर के गैया चरावे चली जाए करे मेरे संग, इतनी सी लिया मैं जेब में धर के ले जाए करूं, और जब मेरा मन करे करे मैं जेब से निकाल के बात कर ले करूं। मैया ऐसी बहू लिया। मैया बोली अच्छा, और आंख बड़ी मोटी मोटी हो, तोता जैसी बाकी नाक हो मैया, और मैया ऐसी हो घूंघट कर करके डोलती रहे पूरे आंगन में, तोते तो मुख ही ना दिखावे तो कुछ छुपा के रहे तो शर्माती रहे, ऐसी बहू लिया। ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं, और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर ने, अरे नेक इसको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है। ठाकुर जी कहें तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले, हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्याम होते। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके बोले, आज लाला ने मेरी ऐसा ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में। मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो है। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए। बोले कहाँ करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूँ, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए। जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो, आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुकु मां वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेले हो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, वाके संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना कर। जी की एक दिन नजर पड़ गई हरी मिर्च पे। बाबा जे खाऊंगो,
सोई बाबा ने तुरंत नीचे छुपाई दी रोटी को, बोले ना जे ना खाओ, लाले ये खा दे, देख ये खावे दे, ये कितना बढ़िया बनो, या खा के देख। दूसरे दिन आप फिर नजर पड़ गई, ठाकुर जी आज सोच के बैठे हैं जी हरी वारी ही खानी है, ये कोई बहुत बढ़िया मिठाई है या हमारे बाबा मुंह खवा में ना है, कहीं मैं रोज ना मांगन लग जाऊं या हमारे बाबा मुंह तो छुपा में। आज ठाकुर जी पहले से ही बिल्कुल योजना बना के बैठे, आज वो हरी वारी ही खानी है। जैसे नंद बाबा भोजन पान लगे, लाला को पवन, ठाकुर जी के मैं ना खा रहा, आप खाओ। और जैसे ही अवसर मिला ठाकुर जी ने तुरंत वो मिर्च उठाई और नंद बाबा हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके गप और जल्दी जल्दी दांतन से चिरचिर करके खा गए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने खाई महाराज, यहां नंद बाबा के तो पसीना छूटे, अरे यशोदा जल्दी आ। क्यों? लाला के तो बोल बोल सब बंद है गए, मोह लाल पड़ गए, आंखनते आंसू। अब तो ठाकुर जी रोवे सो रोवे, जीव निकार के रोवे, खांस खांस के रोवे, कभी अपनी जीभ पकड़ के जोर दो चिल्ला, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। मैया बोले लाला तू इतनो उधमी है, इतनो उधमी काय को खागो मिर्ची वो, अरे मोह लगी कोई पेठा होएगो, बाबा खवावे ना है। अब तो पूरा नंद भवन गोपीन ते भर गयो, कोई शहद चटा रही है, कोई घी बूरो लेके आ रही है, कोई गुड़ खवा रही है, कोई सीरो खवा रही है, पर ठाकुर जी की मिर्च जा ही नहीं रही।